हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिया चौरसिया आप सभी का प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा आज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 8। तो ये चैप्टर 8 क्या है? त्रिकोणमिति। इसमें क्या है क्वेश्चन? त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चन। इसमें हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या होती है और इसके जो क्वेश्चन आते हैं इसको हम कैसे समझते हैं, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, आज हम यहाँ पर ये सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको बता दें, ये जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही क्वेश्चन आने वाले हैं इससे, इस चैप्टर से, त्रिकोणमिति चैप्टर से। तो इसलिए आज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। तो जैसा कि हम देखेंगे, हमें क्या दिया है? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आज हम इसको देखेंगे। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर दिया है ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति। त्रा मतलब तीन, और कोण मतलब कोण, और मिति मतलब भुज या रेखाएं, जिसमें तीन रेखाएं हो। क्या हो? ऐसा कोण जिसमें तीन रेखाएं हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एक कोण बनाएंगे जिसमें हमें क्या लेनी होती है? तीन रेखाएं लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति का। देखा हमने, त्रिकोणमिति में हमें क्या लेना होता है? तीन रेखाओं वाला कोण। तो यहाँ पर हमने लिया, ये ले लिया एक कोण, ये क्या हो गया? एक कोण आ गया। अब हम देखेंगे कि ये जो कोण है, इसको अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हमें क्या लेना होता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्यों लेते हैं? ये त्रिकोणमिति में हमें केवल एक है, जो हमें एक समकोण त्रिभुज लेना होता है। तो अब हम सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है? बताइए, समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे 90 डिग्री का, 90 डिग्री का क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो जो त्रिकोणमिति में जो हमें ये क्वेश्चन करने हैं, हमें सारे समकोण त्रिभुज के आधार पर करेंगे। कौन सी त्रिभुज के आधार पर? समकोण त्रिभुज के आधार पर। तो आज हम देखेंगे कि ये रहा हमारा क्या? कोण। ये क्या बन गया? कोण बन गया। अब हमें बनाना है 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हमने चांदा लिया, तो चांदा को हम इस तरह रखते हैं, तो 90 डिग्री क्या होता है? बीचों बीच होता है। तो ये हो गया क्या? समकोण त्रिभुज। क्या हो गया ये? समकोण त्रिभुज। तो अब हमने देखा यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। यहाँ पर हमने बना दिया समकोण त्रिभुज। जैसा कि अब हमने मान लिया, इसको माना ए, बी पर बना दिया हमने समकोण त्रिभुज, तो बी कोण हो गया और ये हो गया सी। ये तीनों हमने मान लिए। माना एबीसी क्या हो गया? एक त्रिभुज है। यहाँ पर हमने ये मान लिया, माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब हम देखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार। क्या? समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार क्या होता है, यहाँ पर आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लंब, कर्ण और आधार। तो कर्ण कर्ण देखेंगे कि कर्ण क्या होता है। तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है, क्या? समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पर बनाया, मतलब यहाँ पर क्या बन गया? एक कोण बन गया। तो कोण के सामने वाली जो त्रिभुज रहता है, उसमें जो सबसे बड़ी रेखा होती है, क्या?
सबसे बड़ी रेखा, उससे वह क्या होता है? कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखा क्या होती है? कर्ण की रेखा होती है। फिर उसके बाद आता है आधार और लंब। जो आधार और लंब है, आधार और लंब हम किसे मानेंगे? हमने बताया यहाँ पर कि जैसे ये है अपना कोण बनाया, इसके सामने हमने देखा तीनों रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? ये वाली है, मतलब ये कर्ण की रेखा हो गई। अब हम देखेंगे आधार और लंब। आधार हम किसे माने और लंब हम किसे माने? तो यहाँ पर आपको देखना है कि आधार और लंब ये किस पर डिपेंड करता है? जहां पर ये अपने कोण बनेंगे, ये कोण पर डिपेंड करता है कि आधार कहाँ आएगा और लंब कहाँ आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने बनाया समकोण त्रिभुज, फिर उसके बाद हमने आपको बताया कर्ण की रेखा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है? हमने अभी आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखा होती है कर्ण की रेखा। और यदि आपको ये ऐसे इसमें अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां पर आपने क्या बनाया? कोण बनाया। जहां भी आपने कोण बनाया उसके सामने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि लंब, कर्ण और आधार क्या होता है, ये हमने देख लिया। ये हो गया कर्ण। अब आधार इसको भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं, लंब इसको भी मान सकते हैं हम और इसको भी मान सकते हैं। तो इसलिए लंब और जो आधार है वो अपने कोण पर डिपेंड करेगा कि जहां पर कोण बनेगा तो वो हो जाएगा नीचे का हिस्सा आधार और उसके सामने वाला हिस्सा हो जाएगा लंब। तो जैसा कि हमने देखा कि देखिए जैसे एक और कोण बनाया हमने, ये समकोण त्रिभुज में ये सामने वाली रेखा तो कर्ण की रेखा हो गई, ये आ गई कर्ण की रेखा। अब हमने आपको बताया, जैसे हमने इनको यहाँ पर नाम दे दिया ए बी और सी। अब जैसे यहाँ पर हमने कोण बनाया, क्या बनाया? कोण बनाया, तो ये हो जाएगा आधार और इसके सामने वाली रेखा हो जाएगी लंब। ये आपने समझ लिया। और यदि यहाँ पर कोण बनता, एक ही जगह अगर हम यहाँ कोण बना देते, यहाँ पर कोण बना देते एक ही जगह पर, तो यहाँ आ जाता आधार और इसके सामने क्या हो जाता? लंब हो जाता। लेकिन कर्ण, कर्ण हमेशा क्या रहेगा? जो अपनी सबसे बड़ी रेखा है वह क्या रहेगी? कर्ण की रेखा रहेगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि लंब, कर्ण और आधार क्या होता है, देखा आप लोगों ने। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज है त्रिकोणमिति में जो अपन को क्या करना है, सबसे अच्छा जो सबसे जरूरी क्या बात है कि समकोण त्रिभुज में हमें पाइथागोरस प्रमेय, इसमें किसका यूज करना होता है? पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ पर हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ पर हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये होती है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें मान कैसे रखना होता है और इस समकोण त्रिभुज के आधार पर हम इसमें मान कैसे रखते हैं, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आज हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन रहते हैं, पहली बात तो बताया कि वो त्रिकोणमिति में वह समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वह पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार होते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के। यहाँ पर हमने देखा
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पर आपने ये देख लिया। अब हम देखते हैं इसके आगे कि यदि ये पाइथागोरस प्रमेय में हम मान क्या रखते हैं, तो इसमें हमें समकोण त्रिभुज में देखना होता है कि इसमें दो मान दिए रहते हैं। क्या? दो मान हमें दिए रहते हैं और तीसरा मान हमें निकालना होता है। यदि हमें यहाँ पर देखेंगे, यदि हमें कर्ण और लंब का मान दिया है तो हम आधार निकाल लेंगे। यदि हमें आधार और लंब का मान दिया है तो हम कर्ण निकाल लेंगे। और फिर यदि कर्ण और आधार का मान दिया है तो हम लंब निकाल लेंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे मान निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम कैसे सवाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय थी लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो सबसे पहले हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज। ये बन गया क्या? समकोण त्रिभुज। इसमें हमने नाम दे दिया, माना कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर बन गया ये समकोण त्रिभुज। ये है कर्ण, ये है आधार और ये है लंब। यहाँ पर हमने देख लिया ये कर्ण, ये आधार और ये क्या है? लंब है। अब जैसा कि हम देखते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे यदि आपको मान दिया है इसको मानेंगे हम ए बी। यहाँ पर देखेंगे ए बी बराबर क्या है? देखिए ए बी, ए और बी, ए बी बराबर क्या आ जाएगा? लंब आ जाएगा। फिर बी और सी, बी सी का मान क्या दिया? बी सी बराबर आ जाएगा आधार। ये हमने माना है, ठीक। अब हम देखेंगे ए सी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, कर्ण का मान हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हो जाएगा ए बी का स्क्वायर धन आधार, आधार क्या है? बी सी का स्क्वायर। ये हो गए लंब, कर्ण और आधार। अब जैसे कि हम देखते हैं, यदि क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन दिया ए बी बराबर 3 और सी ए बराबर दिया है, ए बी बराबर दिया हुआ है हमें 3 और सी ए बराबर दिया हुआ है 4। ये हमें मान दिए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमें दो मान दिए रहते हैं और तीसरा मान हमें निकाल लेना होता है। तो यहाँ पर हमने देखा ए बी, समकोण त्रिभुज में ए बी, ए बी किसे माना है? लंब को माना है। लंब का मान क्या दिया? 3 दिया। यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर रख देंगे धन बी सी, यहाँ पर बी सी का मान दिया नहीं है, मतलब आधार हमें यहाँ पर नहीं दिया। फिर उसके बाद देखा हमने सी ए, सी ए कितना दिया? 4 दिया। ए सी हो या फिर सी ए हो, आप इसको पलट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी ए का मान दिया है हमें 4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब हमने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में कि जहां पर 2 की घात रहती है, क्या 2 की घात रहती है, तो हम क्या करते हैं? उस संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं। तो 4 का 4 में गुणा कर देंगे, 16 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे 16 बराबर 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो 3 तिरका 9 आ जाएगा धन का बी सी स्क्वायर। अब 16 का क्या करेंगे? 16 में से हम 9
माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या करना है, 16 में से 9 हमें घटा देना है। तो देखिए 16 में से हम 9 क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 का कर दिया हमने पक्षांतर। तो 9 जब 16 में से चली जाएंगी तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7 बराबर क्या आ गया, BC स्क्वायर। ये अपना मान आ गया। अब क्या करना है, देखिए तो अब हम देखेंगे इसके बाद हमें क्या करना है। जब यहाँ पर जो घात रहती है, इस घात को हम हटाते हैं तो ये घात इस साइड आके क्या हो जाती है, मतलब करनी के रूप में आ जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा BC बराबर करनी 7। क्या आ जाएगा, BC बराबर करनी 7। तो मतलब BC क्या था, आधार क्या आ गया, करनी 7। तो यहाँ पर हमने देखा कि यदि हमें 2 मान दिए रहते हैं तो हमें तीसरा मान निकालना होता है। देखिए सबसे पहले हमने देखा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये हमने देखा यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय के बाद हमने देखा कि पाइथागोरस प्रमेय के बाद हमें क्या करना है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई यहाँ पर, कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये थी पाइथागोरस प्रमेय। इसमें हमें लंब और कर्ण का मान दिया हुआ था। क्या दिया था, लंब और कर्ण का मान हमें दिया था। अब हमें निकालना था, क्या निकालना था हमें निकालना था यहाँ से आधार का मान। तो हमने देखा कि आधार हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले हमने देखा 4 और 3 हमें ये दिए थे, तो 4 का वर्ग कर दिया और 3 का वर्ग कर दिया, तो ये हो गए 16 और 3 का वर्ग किया तो हो गया 9। अब 16 में से 9 को क्या करना है, घटा देना है। तो 16 में से जब हम 9 को घटा देंगे, 16 में से क्या करना है, 9 को हमें घटा देना है। तो 16 में से जब हम 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए 7 बचा यहाँ पर। तो जब ये 7 बचेगा तो 7 BC 7 बराबर BC का स्क्वायर आया। इसका स्क्वायर हटाना है तो ये 7 पर करनी हो जाएगी। जहाँ पर हमने देख लिया कि कर्ण का मान आ गया, कर्ण का मान हमें दिया था, तो आंसर में आधार का मान क्या आ गया, BC बराबर आ गया करनी का 7। तो इस तरह आपको पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करनी है। तो अब हम देखेंगे इसके बाद अगला कि यदि इसी के आधार पर देखिए यहाँ हमने एक क्वेश्चन समझ लिया। अब हम देखेंगे जैसे यदि हमें अगला क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन हम देखेंगे कि जैसे हमें दिया है क्या, ए बी का मान दिया है हमें 4 और BC का मान दिया हुआ है 3। अब हमें क्या निकालना है, AC का मान हमें निकालना है। AC मतलब कर्ण हमें निकालना है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे AC का स्क्वायर कुछ नहीं, मतलब वही का ज्यों का त्यों आ जाएगा। AB का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 धन 3 तिरका 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया 25। अब हमें इसका क्या स्क्वायर हटाना है, तो इसका स्क्वायर कैसे हटाते हैं, AC बराबर आ जाएगा करनी का 25। तो जब करनी में 25 रहता है तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं, 5 गुणा 5, जिससे 5 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हमने देखा AC का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम देखेंगे कि जिस तरह हमने यहाँ पर देखा, निकालना सीखा कि यदि हमें कर्ण दिया रहता है
और आधार दिया रहता है तो हम लंब भी ज्ञात कर सकते हैं, और यदि हमें आधार और कर्ण दिया है तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं। यदि कर्ण और लंब दिया है तो हम आधार ज्ञात कर सकते हैं, और यदि क्या लंब और आधार दिया है तो यहाँ से हमने सीख लिया कि कर्ण भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह यदि आपको 2 मान दिए रहेंगे, तीसरा मान निकालना पड़ेगा, तो आप ऐसे मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो चलिए यहाँ पर हमने देख लिया कि अब हम मान कैसे निकालते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे, यहाँ पर हमने पढ़ लिया त्रिकोणमिति। अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है? त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे ये त्रिकोणमिति अनुपात, अभी तक हमने समझा कि त्रिकोणमिति क्या होती है और ये किसके आधार पर इसकी कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। एक तो होती है साइन, फिर होता है कॉस, और ये होता है टेन। साइन कॉस टेन क्या होती है? साइन कॉस और टेन, ये 3 प्रकार की होती है। तो अब हम देखते हैं, रहती तो ये 3 प्रकार की है और ये इसके विपरीत हो जाते हैं तो मतलब 6 प्रकार की हो जाती है। मानते हम 3 प्रकार की है, और यदि इसका विपरीत कर दें, अपन क्या करते हैं इसको, त्रिकोणमिति के अनुपात को यदि विपरीत कर दें तो ये 6 प्रकार की होती है। तो जैसा कि साइन, साइन का उल्टा होता है क्या? कोसेक। और कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक। और टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ पर हमने देखा साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का विपरीत क्या होता है? कॉट होता है। तो अब हम देखेंगे क्या साइन कॉस टेन, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने देखा, हम मानते थे कि ये ए है, इसको माना बी, इसको माना सी। तो अब हम मानते, जैसे कि हमने देखा कुछ यहाँ पर हमने देख लिया त्रिकोणमिति अनुपात 3 प्रकार की होती है, साइन कॉस और टेन। इनके विपरीत कितने होते हैं? 6 हो जाते हैं। तो साइन का हो जाएगा उल्टा कॉसेक, और सेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। यहाँ से ये हो जाएगी। अब आपको देखना है कि इस आपको त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आपको देखना है कि ये जो मान है इनके मान क्या होते हैं। जैसे हमने देखा साइन, साइन का मान क्या होता है? यहाँ पर हम आपको बताते हैं, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये होता है साइन बराबर, ये आपको याद करना होता है। जैसा कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो यदि हमें दिया है कोसेक, तो हमने बताया यदि साइन बराबर ये होता है तो कोसेक में क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये आ जाएगा साइन और कोसेक के मान। अब हमें चाहिए है कॉस का मान, तो कॉस का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे, साइन का आया था लंब बटे कर्ण। अब हमें चाहिए है कॉस का मान, तो कॉस का मान क्या होता है? कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का हम उल्टा कर देंगे, ये आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा कर्ण, नीचे हो जाएगा आधार। फिर हमने देखा टेन, तो टेन का मान होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। और अब हमें निकालना है कॉट,
तो कॉट का हम उल्टा कर देंगे, tan का उल्टा कर देंगे कॉट में, तो ये आ जाएगा आधार बटे लंब। तो ये आप लोगों को ऐसा याद करना होता है, क्योंकि यदि आप लोगों को ये याद नहीं होंगे तो इसके जो क्वेश्चन आएंगे, यदि आपको इसके क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए आपको ये इतना सब याद करना है। तो यदि आपको ये तो याद करोगे आप लोग तो भूल जाएंगे। कोई स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो यहाँ पर दिया जैसे साइन का लंब बटे कर्ण और कॉस का है आधार बटे कर्ण और tan का दिया है हमें लंब बटे आधार, तो हम क्या करते हैं, इसको यदि हमें याद नहीं आता, हम भूल जाते हैं, तो आपको सिंपल सा बताते हैं, हम एक ट्रिक बताते हैं। इसको याद करने की क्या बताते हैं, ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का, यहाँ पर लिखेंगे L लाल मतलब लंब, लंब को हम किससे दर्शाएंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले बताते हैं लंब, तो लंब को मानते हैं L, ठीक है। फिर यहाँ पर आया कर्ण, तो कर्ण को मानेंगे K और आधार, आधार आ जाएगा A, तो इनको हम इस तरह से दर्शा लेंगे। तो यहाँ पर आपको इन फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक क्या है, L A L बटे K A, ये आपको इतना याद कर लेना है। ये क्या है, कैसे याद करोगे, सिंपल सा लाल बटे कक्का। तो मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए L यहाँ पर आया L बटे K, एक आया A बटे K और एक आ गया ये L बटे। इन फॉर्मूले को हम याद करने की आपको ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको याद करना है सिंपल सा। फिर इसके बाद ये आ जाएगा साइन और ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस, और ये आ जाएगा tan का मान। तो यहाँ पर हम देखेंगे L, L मीन्स क्या होता है, L का मतलब बताया था हमने लंब, बटे K का मान क्या बताया था, K मतलब होगा कर्ण, हमने बताया लंब बटे कर्ण। पहले जब हमने इसको सॉल्व किया L बटे K को, तो L बटे K का मान क्या आया, लंब बटे कर्ण, ये आ गया साइन का मान। अब हम देखेंगे A बटे K, A मतलब आधार बटे K, K का मतलब क्या बताया, K का मतलब बताया कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, ये हो गया कॉस का मान। यहाँ पर आप देखिए कॉस का मान क्या आया, आधार बटे कर्ण, ये आ गया आधार बटे कर्ण। अब देखा L बटे A, L मतलब लंब और A मतलब आधार, तो ये आ गया साइन का मान, ये आ गया कॉस का मान और ये आ गया tan का मान। तो देखिए tan का मान क्या आया, लंब बटे आधार, यहाँ पर ये देख लिए tan का मान हमें दिया है लंब बटे आधार, ये आ गया लंब बटे आधार। तो आप लोग ये क्या होता है, हम सभी भूल जाते हैं कि कहाँ पर लंब बटे कर्ण आना है, कहाँ पर आधार बटे कर्ण आना है और कहाँ पर लंब बटे आधार आना है। तो आपको क्या करना है, ये आपको ये वर्ड आपको याद कर लेना है। कौन सा वर्ड, लाल बटे के ए कक्का, जिसे हम L को मानेंगे लंब, A को मानेंगे आधार और फिर L को मानेंगे लंब। K मीन्स कर्ण, फिर K मीन्स कर्ण और A मतलब हो जाएगा आधार। तो इस तरह आपको ये मान याद करना है। तो यहाँ पर हमने बताया साइन का मान आ गया क्या, लंब बटे कर्ण। अब आपको चाहिए है कॉसेक, तो यहाँ पर चाहिए है आपको क्या, कॉसेक का मान। तो सेम ये जो साइंस का मान मतलब जो साइन का मान आया है उसका आप विपरीत कर दो, मतलब उसका उल्टा कर दो। यहाँ पर लंब बटे कर्ण दिया है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब।
फिर ये था कॉस। कॉस का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर देखिए कॉस का उल्टा सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर अब आपको चाहिए सेक का मान। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का मान चाहिए हमें। तो जो कॉस का मान है उसका हम उल्टा कर देंगे। मतलब कॉस का मान दिया हुआ है हमें आधार बटे कर्ण, तो उसका हम उल्टा कर देंगे कर्ण बटे आधार। सेक का मान आ जाएगा कर्ण बटे आधार। अब हम देखेंगे टेन। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। क्या होता है, टेन के विपरीत क्या होता है, कॉट होता है। अब हमें चाहिए है कॉट का मान। तो जो टेन का मान है उसका हम उल्टा कर देंगे। मतलब जो टेन का मान आया है हमारा, उसको हम जो नीचे संख्या है वो ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर संख्या है वो नीचे चली जाएगी। यहाँ आ जाएगा आधार ऊपर और नीचे आ जाएगा क्या, लंब। तो इस तरह आपको ये मान याद करना है और इसको समझ समझ के आपको सारे मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा, इसको माना था हमने क्या, कर्ण, ये था लंब और ये था आधार। तो साइन, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। फिर हमने देखा कॉस, कॉस बराबर आ जाएगा आधार बटे कर्ण। और फिर टेन, टेन बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार। इस तरह ये हमारे साइन कॉस टेन तीनों के क्या हो जाएंगे, मान निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह हमने समझा कि साइन कॉस टेन के मान हम कैसे निकालते हैं, इसके विपरीत हम कैसे इसको हल करते हैं। तो इस तरह यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह आपको उसको क्या करना है, पहले तो साइन कॉस और टेन के मान ये आपको सबसे पहले ये याद करना है। ये आपको इस तरह से याद कर लेना है। किस तरह से, इस वाली ट्रिक से याद करना है। साइन कॉस टेन के मान याद करने के लिए जो हमने आपको ट्रिक बताई है, कौन सी ट्रिक, एल बटे के ए, मतलब लाल बटे कक्का। ये आपको इस तरह याद करना है और इसी में मान रख के आपको पता चल जाएगा कि पहला जो एक के नीचे एक दिया है, पहला हो जाएगा साइन, फिर हो जाएगा कॉस, फिर हो जाएगा टेन। इस तरह आपकी साइन कॉस टेन की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो आज हमने आपको बताया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने आपको जो चैप्टर, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कराया था, उसमें आज हमने आपको कुछ बेसिक बताया है, क्या होती है त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुपात। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होने वाली है। तो जैसा कि हमने देखा, आज हमने अच्छे से समझ लिया कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमिति के यदि क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको आज हमने सब कुछ अच्छे तरीके से बता दिया है। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, प्रश्नावली 8.1। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम करेंगे 8.1 स्टार्ट। तो उसमें हम उस प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो जिससे अभी हमने आपको जो आपको यहाँ पर बताया है, आप वो प्रश्नावली के क्वेश्चन करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इनके क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए आज की क्लास होती है समाप्त। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखेंगे, यदि इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम जाती है, कोई परेशानी आती है कि लंब कहाँ पर होगा, कर्ण कैसा होगा और आधार, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछेगा। और जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखेंगे, यदि उनको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।